प्रदेश का कृषि मंत्री है जेपी दलाल, उसने किसानों के बारे में जो बयान दिया है, महिलाओं का अपमान किया है और देश के किसानों का भी अपमान किया है। ये जो बयान है ना, ये बयान जेपी दलाल का नहीं है, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी का एक सोची रणनीति का हिस्सा है। किसानों को उत्तेजित करना और उनके मांगों को, उनकी लड़ाई को कमजोर करना। मैं जय किसान आंदोलन की तरफ से इस आंदोलन के प्रति पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय नेता क्या विरोध उनसे मांग करते हैं कि इस बयान के बारे में अपनी सफाई बताएं कि जेपी दलाल के बारे में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सोच क्या कहती है। अगर वो उसी सोच के साथ खड़े हैं तो वो अपनी बात रखे, नहीं तो प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल को तुरंत बर्खास्त करे और पूरी भारतीय जनता पार्टी और किसानों से माफी मांगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। आपका नाम और पद? वीरेंद्र सिंह बागोरिया, जय किसान आंदोलन हरियाणा। ऐसा है, आप सरकार की बात करो, अगर सरकार ही होती तो ये बयानबाजी मंत्री कर ही नहीं सकता था। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, पूरे गांव-गांव में इसके पुतले फूके जाएंगे, पूर्ण जोर से इसका विरोध किया जाएगा, एसकेएम की मीटिंग होकर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और ये हमारा मान सम्मान की बात है। महिला के ऊपर हमारे किसान नेताओं के खिलाफ जो ये ऐसे शब्द कर रहे हैं, इसको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जहाँ तक की बात है, बिल्कुल और इसका पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। मैं सतबीर सिंह रोहिल, किसान सभा शहरी प्रधान हिसार। अब पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में इसका विरोध किया जाएगा। आप जानते हैं, जब भी कोई पार्टी का नेता गलत बयान देता है तो पार्टी उसके बारे में कहती है कि अभी इसका पर्सनल बयान है, या हमारा बयान नहीं है। तो बीजेपी ने इसके बयान की कोई निंदा नहीं की। इसने जो किसानों की बहन बेटियों पर उंगली उठाई है, आज ये इसने बहुत ही नीची सोच का उदाहरण दिया है। आज ये सुरेंद्र सिंह के 1600 करोड़ रुपए खा के आज ये राजनीति कर रहा है। इसकी बहन बेटी पर उंगली उठाने वाले भी आज भिवानी जिले में जानते हैं इसकी कैसी राजनीति है। सभी उसके ऊपर उंगली उठाने वाले आज मिलेंगे। ये दूसरे के घरों पर शीशे के महल में रहकर दूसरे घरों पर पत्थर फेंक रहा है, ये अच्छी बात नहीं है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं पूरे भारतवर्ष के। जेपी दलाल जो है अपना संतुलन, दिमागी संतुलन खो चुका है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है। जो किसानों के लिए और अपनी बहन बेटियों के लिए, किसानों की बहन बेटियां, किसी को तो कह रहा है किसी की बेटी भाग रही है, किसी की कह रहा है इनकी पत्नी भाग रही है। कितने दुर्भाग्यपूर्ण शब्द हैं इसके। इससे पहले भी इन्होंने आंदोलन के दौरान क्या कहा था कि अब लोग ना अपने आप मर रहे हैं। इतनी शर्मनाक बात है। तो हम आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसका इस्तीफा लिया जाए और इसको बर्खास्त किया जाए और इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी हम दर्ज करवाएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुला करके एक निर्णय लिया जाएंगे जिसमें कुछ भी हो सकता है कि हल्के में इसको घुसने दिया जाएगा, किसी भी गांव में घुसने दिया जाएगा और इसके खिलाफ मानहानि का दावा डाल करके इसको जेल में ठुकवाने का काम करेंगे और इसका खामियाजा इसको 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा 100%। इसकी जो भाषा है, इतनी अभद्र भाषा जो हमारे किसानों की कदर नहीं कर सकता, हमारी बहन बेटियों की कदर नहीं कर सकता, वो इसके लायक ही नहीं, मंत्री के लायक ही नहीं है। ये सरकार विरोधी निकम्मा आदमी है। ये हर आदमी के खिलाफ निकम्मा आदमी है। ये हमारी बहन बेटियों के खिलाफ ऐसे शब्द यूज करें इसने। क्या इसके घर में बहन बेटियां नहीं है? तो हम तो निंदा करते हैं और इसके तुरंत प्रभाव से सरकार इसको बर्खास्त करे और मानहानि का दावा डाल के इसको अंदर कमाने का भी काम करेंगे और गाँव में घुसने नहीं देगी इस आदमी को। तो किस तरह के अनिंदनीय जो भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने? इसने क्या कहा, 26 तारीख की बात है, इसने अपने शब्दों में कहा है कि फिर आप मेरे को कहोगे भाई मैं कुछ ऐसा बोल गया। इसने कहा मैं डरूंगा नहीं। इसने कहा ऐसे ऐसे किसानों के ठेकेदार बने बैठे हैं जिनकी पत्नियां नहीं मानती, जिनकी बेटियां भाग रही हैं, उनकी पत्नियां इनसे भाग रही हैं, इनके घर छोड़ के जा चुकी हैं। ऐसे ऐसे शब्द इसने कहा है। क्या इनके बहन बेटियां नहीं है? तो मैं तो इस भारतीय किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बिल्कुल 100% निंदा करते हैं और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, मानहानि का दावा भी डाला जाएगा। प्रदेश स्तर पर किस तरह का आंदोलन चला? प्रदेश स्तर पर पूरे प्रदेश, हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरी खिलाफत है इसकी और हर जगह प्रदर्शन होने लग रहे हैं। आपने पता है, रोज अखबार में छाया रहते। कल लुहारू में थी, आज यहाँ निमड़ीवाड़ी में है और कल एक बड़ा फैसला इसका लिया भी जाएगा। और आज पुतला आपके सामने फूका ही गया यहाँ हिसार के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर पुतले फूके जा रहे हैं। आपका और 11 भी है यहाँ पर। आपका नाम और पद? मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है और लुदास मेरा गांव है और हल्का मेरा नलवा पड़ता है और मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूं जी।
प्रदेश का जो हमारा कृषि मंत्री जेपी दलाल है, लोहारू हल्के से मतलब ये एमएलए बना था, और इसने जो महिलाओं के बारे में टिप्पणी की है और ये कहा कि इनकी लड़कियां भाग रही हैं, किसानों के ठेकेदार हैं, औरतें सुनती नहीं। अरे आप ये बताइए हरियाणा की संस्कृति क्या बोलती है? हमारे मेरे गांव की बेटी है, वो किसी गांव में शादी कर दी तो मैं उस गांव में जाऊंगा, उस बेटी को 2 रुपये दे के मान सम्मान करके सिर्फ पुचकार के आता हूँ मैं। ये अरे इसकी क्या बहन बेटियां नहीं है क्या? क्या इसके वोट नहीं दिए किसी ने? और वो बहन बेटी बारे में ऐसा बस बोल रहा है ये सहन नहीं कर रहे। हम कहना चाहते हैं सर इसको, प्रदेश के मुख्यमंत्री को और इसके अध्यक्ष को, तुम बर्खास्त करें, क्या तो सार्वजनिक माफी मांगे, अन्यथा इसको बर्खास्त करके ना मुकदमा दर्ज करके ना इसको जेल में डाला जाए, ये हमारा कहना है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने आज पुख्ता बयान किया है, इसी मुद्दों को लेकर के है, और अगली मीटिंग बुला के निर्णायक होगा। और जहाँ तक एक बात और पॉइंट बताऊंगा आपको, आज लोहारू में जहाँ से एमएलए बने हैं, उस लोहारू के अंदर आज बहुत बड़ी तमाम जन संगठनों की, किसान सरदारी की, संयुक्त किसान मोर्चा की, अखिल भारतीय किसान सभा, सर्व कर्मचारी संघ, CITU, JMS मिलकर के महापंचायत कर रहे हैं और लड़ाई निर्णायक आंदोलन की वहां से घोषणा की जाएगी।